अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ क्लास 9 की बुक बायोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 1 में एमसीक्यूज़ आज आप लोग को करवाऊँगी और उसी के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी कवर करवाऊँगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, अ लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़ इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। यानी कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बिलोंग करता है सेम स्पीशीज से, तो वो कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड एमसीक्यूज़ की तरफ। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास फिशरीज़, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है फिशरीज़। अब हम चलते हैं अपने थर्ड की तरफ। स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। यानी कि फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो कहलाती है एंटोमोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी, हिस्टोलॉजी। वो कहलाती है पैलियोंटोलॉजी, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो अब हम फोर्थ पे चलते हैं। लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द लिविंग प्रोसेस ऑफ लाइफ। यानी कि फ़िज़िक्स के जो लॉज और टेक्निक्स वगैरह होते हैं वो हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह से, बायोफिज़िक्स के थ्रू। ठीक है, 5 एमसीक्यूज़ है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि हमें इसमें से ये जो हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से हमें एक स्टेटमेंट जो है वो गलत दी हुई है, उस पर हमें टिक मार्क करना है। तो पढ़ लेते हैं। 6 एलिमेंट्स सच एज CHON S and P आर कॉल्ड बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरी है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन केमिकल्स। थर्ड है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ फ्रॉम पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अच्छा, इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। क्यों इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें डिफरेंट स्पीशीज़ की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज़ के जो मेंबर्स होते हैं वो कम्युनिटी बनाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो गई। तो अब चलते हैं 6 की तरफ। साइंस ऑफ डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी कि साइंस के जितने भी डायग्नोस होते हैं उनके जो डिजीज़ की और ट्रीटमेंट्स वगैरह होती हैं तो वो किससे होती हैं? एग्रीकल्चर, मेडिसिन, सर्जरी, पैथोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है मेडिसिन। अब हम चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। 7 पार्ट है हमारे पास। सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आ। ठीक है, यानी कि जो सिमिलर सेल्स होते हैं जब वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑर्गन्स, सिस्टम, टिश्यू, बॉडी। करेक्ट आंसर है इसका टिश्यू। हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं। 8 है हमारे पास। साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़। करेक्ट आंसर है इसका राना टिग्रीना। 9th है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी आपने करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि इनकी करेक्ट सीक्वेंस क्या है। एटम, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल, ऑर्गन। एटम, टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गन। एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। एटम, सेल, मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गन। तो करेक्ट है इसकी सी, क्योंकि देखिए सबसे पहले एक एटम होता है हमारे पास, फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक सेल बनाते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अगर इसके थोड़ा सा आगे भी हमें फर्दर दिया जाता तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम भी आ सकता था हमारे पास। ठीक है, तो अब अपने लास्ट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। वॉलबॉक्स इज़ अ पॉलीफैलेटिक जेनस ऑफ ग्रीन एल्जी, रेड एल्जी, ब्राउन एल्जी, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका ग्रीन एल्जी। अब हम चलते हैं अपनी फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो मैंने आप लोग के लिए फिल करके रख ली हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे हम सारी फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ लेते हैं। टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू अचीव डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड। आंसर आएगा बायोटेक्नोलॉजी। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, बायोग्राफी। थर्ड है पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स आर देयर fruit is horticulture. Fourth है bio element considered as vital
फॉर लाइफ आर डैश इन मेंबर्स 16। अच्छा 16 आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ये स्पेलिंग वाले भी 16 लिख सकते हैं। 5 है मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट आर कॉल्ड कम्युनिटी। ठीक है। द मुस्लिम साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाइड मैनी डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस, meningitis and others such inflammation was अबू अली सीना। ठीक है। 7 पर है हमारे पास पार्ट्स ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड, आंसर है बायोस्फीयर। अब हम चलते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ, यानी 8 फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 8 है फाउंडेशन ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन, आंसर है केमिकल्स। फिश इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। Radio labeling and carbon dating also show some uses of radioactive isotopes is determining the age of fossils। ठीक है जी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।